आज है 28 अगस्त 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। 9 सितंबर को होगी एमपी आबकारी कांस्टेबल परीक्षा, नई तारीख जारी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने आबकारी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 की नई तारीख घोषित की गई थी। अब यह परीक्षा 9 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। पहले परीक्षा का आयोजन 5 जुलाई को होना था, लेकिन किसी कारणवश इसे स्थगित कर दिया गया था। इंदौर का जूना गणेश मंदिर, जहां देश विदेश से जुड़ते हैं भक्त, मोबाइल पर सुनाई जाती है मनोकामनाएं। इंदौर के जूनी क्षेत्र में स्थित जूना गणेश मंदिर 16-17वीं शताब्दी में बना था और शहर के सबसे पुराने गणेश मंदिरों में से एक है। होलकर परिवार ने मंदिर की व्यवस्था सुनिश्चित की थी। आज भी देश विदेश के भक्त पुजारी से मोबाइल फोन पर अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करते हैं। कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास का परिणाम, देसाना जैन ने रचा इतिहास, सीएस में पाया तीसरा स्थान। छतरपुर की होनहार बेटी देसाना जैन ने कंपनी सेक्रेटरी सीएस परीक्षा में पूरे देश में तीसरा रैंक हासिल कर नगर परिवार और जैन समाज का नाम रोशन किया। केंद्रीय विद्यालय छतरपुर से शिक्षा प्राप्त देसाना ने इंदौर में रहकर कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ परीक्षा की तैयारी की। भारत ने कभी युद्ध की शुरुआत नहीं की, महू में राजनाथ सिंह बोले, चुनौती मिली तो देंगे करारा जवाब। महू मध्य प्रदेश स्थित आर्मी वार कॉलेज में आयोजित रण संवाद 2025 के दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने कभी किसी युद्ध की शुरुआत नहीं की, लेकिन यदि कोई चुनौती देता है तो हम मजबूती से जवाब देंगे। सड़क किनारे की किराना दुकान में घुसा तेज रफ्तार डंपर, 3 दुकानें क्षतिग्रस्त। भोपाल के रातीबर इलाके में एक तेज रफ्तार डंपर सड़क किनारे बनी किराना दुकान में घुस गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पास की 2 और दुकानें भी क्षतिग्रस्त हो गई। न्याय विभाग में 610 पद मंजूर, उज्जैन से पीथमपुर तक दौड़ेगी मेट्रो। कैबिनेट बैठक में सरकार ने श्री महाकालेश्वर उज्जैन इंदौर पीथमपुर के बीच मेट्रो कॉरिडोर के लिए डीपीआर बनाने परामर्श शुल्क को स्वीकृति दी गई है। साथ ही प्रदेश में 100 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना एवं 60 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना कैप्टिव मोड पर स्थापित करने का अनुमोदन किया है। पुलिस के लिए 25,000 टेबलेट खरीदी जाएंगे। साथ ही कोर्ट के लिए 610 नवीन पदों की स्वीकृति दी गई है। सीनियर प्रोफेसर करेंगे भोपाल के 90 डिग्री ओवर ब्रिज की जांच, ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई पर रोक। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोपाल के 90 डिग्री ओवर ब्रिज मामले में ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने पर अंतरिम रोक लगाई। मैनिट के डायरेक्टर को वरिष्ठ प्रोफेसर से जांच कर 10 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज ने किया 350 करोड़ से बने अस्पताल का लोकार्पण, शेर हाथी का हो सकेगा ऑपरेशन। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी के कुलपति अशोक कुमार सिंह ने कहा कि बुंदेलखंड के लिए यह पशु अस्पताल तैयार किया गया है। इसे एक मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। नौनेर गाँव में 350 करोड़ रुपए की लागत से बने इस अस्पताल में शेर, बाघ, तेंदुआ और हाथी तक का इलाज हो सकेगा। सराफा व्यापारी बोले, हम नहीं लगने देंगे चौपाटी, आभूषणों की दुकानें रात तक खुली रखेंगे। इंदौर में स्वाद के लिए चर्चित सराफा चौपाटी का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बैठक में मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि सराफा चौपाटी नहीं हटेगी, वह इंदौर की शान है, लेकिन सराफा व्यापारी इस फैसले से खुश नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना में मिला घर, दबंग नहीं करने दे रहे निर्माण, पीड़ित ने एसपी से लगाई गुहार। रीवा के बिझौली सुकलान गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण करने पर दबंगों ने परिवार के साथ मारपीट की। पीड़ित परिवार ने एसपी से गुहार लगाकर कार्रवाई और सुरक्षा देने की मांग की है। विवादित बयान का पटवारी ने दिया जवाब, बोले, हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा, आवाज नहीं दबा सकती बीजेपी। विवादित बयान के बीच जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में शराब और ड्रग्स की खपत बेतहाशा बढ़ी है। युवाओं के अलावा बच्चे तक नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। इस मुद्दे पर अगर विपक्षी दल कांग्रेस आवाज नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा। मध्य प्रदेश में शराब की खपत बढ़ी है, ये मैं नहीं बल्कि केंद्र सरकार की रिपोर्ट है।
भीख मांगकर लौटती हूँ तो ताला टूटा मिलता है। महिला के घर 12 बार चोरी, अब तक टूटे ताले भी अफसर को दिखाए। साहब मेरे घर में 12 बार चोरी हो चुकी है। घर में ताला लगाकर भीख मांगने के लिए जाती हूँ, वापस आने पर ताला टूटा मिलता है। घर में रखा आटा, भीख में मिले रुपए और दस्तावेज सब चोरी हो गया है। ये अनोखी गुहार एक बुजुर्ग महिला की है। कावड़ के बाद अब नवरात्र में दुकानों पर नाम लिखने की मांग तेज, हिंदू जागरण मंच ने सौंपा ज्ञापन। नवरात्र उत्सव को लेकर देवास स्थित माता टेकरी क्षेत्र में व्यवस्थाओं को लेकर हिंदू जागरण मंच मालवा प्रांता ने कलेक्टर को आवेदन सौंपा। संगठन ने मांग की अवैध दुकानों की पहचान स्पष्ट करने के लिए दुकानों पर मालिक का नाम बड़े अक्षरों में लिखा जाए। छात्रावास में 10वीं कक्षा के छात्र की मौत, प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप, परिजनों ने सरकारी मदद ठुकराई। शहडोल जिले के सीनियर एसटी छात्रावास में रह रहे 10वीं के छात्र राजा प्रजापति की मौत ने प्रबंधन की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नाश्ता करने के बाद बिगड़ी तबीयत में समय रहते कदम नहीं उठाए गए। नशे के धंधे पर निगरानी या मिली भगत, गांजा केस में पुलिस पर लेन देन का आरोप, एसपी ने बिठाई जांच। शहडोल जिले के जयसी नगर थाना पुलिस पर गांजा तस्करी मामले में आरोपियों से पैसे की मांग का आरोप लगा है। एक कथित ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया। कान्हा में रखे जंगली हाथी को 15 दिन में छोड़ा जाएगा, विदेश से मंगाई गई कॉलर आईडी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जंगली हाथियों को पकड़ने की प्रक्रिया में वाइल्ड लाइफ एक्ट का पालन करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि जंगली हाथियों को पकड़ने का कदम अंतिम उपाय के रूप में होना चाहिए। कान्हा में रखे गए जंगली हाथी को 15 दिन में छोड़ दिया जाएगा। इसके लिए विदेश से कॉलर आईडी मंगवाई गई है। एमपी के छतरपुर में रेत माफिया ने माइनिंग टीम को घेरा, अधिकारी पर किया हमला, फिर ट्रैक्टर ले भागे। छतरपुर के पन्ना रोड पर माइनिंग विभाग की टीम ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को रेत से भरा हुआ पकड़ा तो उसको छुड़ाकर माफिया भाग गए। बाद में देर रात 4 लोगों पर सिविल लाइन थाने में एफआईआर कराई गई है। देवी अहिल्याबाई ने बनवाया था खजराना गणेश मंदिर, दुनिया भर से आते हैं श्रद्धालु। इंदौर का खजराना गणेश मंदिर धार्मिक पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा 1735 में स्थापित इस मंदिर में भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मंदिर की भव्यता, धार्मिक महत्व और आधुनिक सुविधा इसे देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाती है। बाघों के साम्राज्य में जंगल के बीच मूसक पर सवार है गजानन, केवल 10 दिन मिलते हैं दर्शन। बालाघाट जिले के दक्षिण सामान्य वन मंडल में सोनेवानी कंजर्वेशन रिजर्व लालबर्रा के घने जंगलों के बीच स्थित है भगवान गणेश का प्राचीन मंदिर। यह मंदिर 14वीं शताब्दी का बताया जाता है और यहाँ बाघ, तेंदुआ, भालू, बाईपास सहित अन्य वन्य प्राणियों की बहुतायत है। कुत्ता गुम होने पर रिजर्व इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को बेल्ट चप्पल से पीटा, एमपी के खरगोन की घटना। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में पालतू कुत्तों के गुम होने पर नाराज रिजर्व इंस्पेक्टर आरआई ने कांस्टेबल की पिटाई कर दी। इसके बाद जेएएस संगठन और कांस्टेबल के स्वजन जब जाक्स थाने में पहुंचे तो वहां एफआईआर लिखने से मना कर दिया गया। 5 दिन से श्रद्धा तिवारी लापता, पिता ने किया टोटका, खोजने वालों को देंगे 51,000। श्रद्धा तिवारी को गायब हुए 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इस मामले में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। श्रद्धा के पिता ने उसकी जानकारी देने वाले को 51,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। साथ ही अपनी बेटी की घर वापसी के लिए टोटके का सहारा लिया है। कांग्रेस भाजपा नेताओं का खेल, अवैध कॉलोनियों में फंसे प्लाट खरीदार। टीकमगढ़ अवैध कॉलोनाइजरों की करतूत में कांग्रेस और भाजपा नेताओं के नाम उजागर हुए। सुविधाओं का लालच देकर बेचे प्लाट अब खरीदारों के लिए मुसीबत बने हैं। एमपी में 30 तालाबों का होगा निर्माण, मछली पालन को मिलेगा बढ़ावा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अत्याधुनिक पशु अस्पताल में यूपी और एमपी के किसानों के पशुओं का इलाज मिलेगा। फिशरीज अस्पताल द्वारा परिसर में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 30 तालाबों का निर्माण किया जाएगा। उधर तालाबों के निर्माण के साथ साथ एक हेचरी की स्थापना भी की जा रही है।
एमपी के नवग्रह मेले को रोकने की साजिश, पवित्र भूमि पर अतिक्रमणकारी कर रहे कब्जा। नवग्रह मेले की ऐतिहासिक भूमि पर कुछ लोगों ने मालिकाना हक का दावा कर कब्जा और पक्का निर्माण शुरू करने की कोशिश की। व्यापारी संघ के विरोध पर प्रशासन हरकत में आया। एमपी में 2 चरणों में होगी जनगणना, सरकार की तैयारी शुरू। 2021 के बजाय साल 2027 में शुरू होने वाली इस जनगणना का काम प्रदेश भर में 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने राज्य में जनगणना के लिए एक स्टेट लेवल कमेटी गठित की है। 31 दिसंबर 2025 तक सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को इससे जुड़ी ट्रेनिंग देगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।